चलता रहूँगा मैं, चलने में माहिर बन जाऊँगा। चलता रहूँगा मैं, चलने में माहिर बन जाऊँगा। या मंजिल मिलेगी या अच्छा राही बन जाऊँगा। तो वेलकम टू बच्चों शांति क्लास। आज हम लेके आए हैं आप सबों के लिए वर्णिका हिंदी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 5 धरती कब तक घूमेगी। ओके बच्चों, तो देखते हैं हम लोग क्या है धरती कब तक घूमेगी कहानियाँ। इसमें क्या है, धरती कब तक घूमेगी ये पार्ट हो गया। ये किस भाषा में लिखा है, तो राजस्थानी। धरती कब तक घूमेगी यह किस भाषा में है, राजस्थानी भाषा में। समझ गए बच्चों। दूसरा ये लिखा है किसने, सावर दैया। इसका जन्म हुआ है 1983 ईस्वी में। समझ गया। अब भाई साहब दिमाग लगाना, यह कहानी किस है, कैसा है, राजस्थानी भाषा है। और इसको अभी हम पढ़ रहे हैं हिंदी में। तो हिंदी में तो कोई अनुवाद क्या होगा जिस प्रकार दही वाली मंगवा का ढाते विश्वास का अनुवादक कोई था, उसी प्रकार से यह इसका हिंदी अनुवादक है सावर दैया। यानी जिसने उसको लिखा राजस्थानी वो उसी को, समझ गया, उसी राइटर ने उसको हिंदी में भी अनुवाद कर दिया, यानी हिंदी में बदल दिया। ये इनका राइटर का नाम याद रखेंगे। पूछा जाएगा धरती कब तक घूमेगी, कौन लेखक है, सावर दैया। अनुवादक कौन है, सावर दैया। सावर दैया का जन्म 1983 ईस्वी। आगे ये एक देख जो पिक्चर दिख रहा है, ये एक बूढ़ी औरत है। क्या बच्चे, बूढ़ी औरत है। इनको 3 लड़का है। कितना बेटा है, 3 बेटा है। समझ गया। बड़े बेटे का नाम देखो क्या है, आइए इधर देखते हैं हम लोग। यह बूढ़ी औरत है जिसका नाम सीता है। बूढ़ी औरत, इसका नाम क्या है, सीता है। अब ये कितने लड़के, इसको 3 लड़का है। पहला लड़का, बड़े लड़का का नाम है कैलाश, उसके मझला जिसको बोलता है इसको नारायण, और छोटा वाला का क्या नाम है, बिरजू। क्या बेटा, बिरजू। फिर से एक बार, एक बूढ़ी औरत है जिसका नाम क्या है, सीता है। उसको कितने बेटा है, 3 बेटा है। पहला बेटा का नाम है कैलाश, दूसरे बेटा का नाम नारायण, तीसरे बेटा का नाम क्या है, बिरजू। समझ गया। पूछा जाएगा सीता को कितना बेटा है, 3। बड़े लड़के का नाम क्या है, कैलाश। मझले लड़का का नाम क्या है, नारायण। छोटे लड़के का नाम क्या है, बिरजू। अब कैलाश की पत्नी राधा है। नीचे जो देख रहा है पिक्चर, ये क्या है, राधा। किसका पत्नी है, कैलाश। नारायण की पत्नी का नाम क्या है, भवरी। क्या है, नारायण की पत्नी का नाम भवरी, और बिरजू के पत्नी का नाम है पुष्पा। क्या है, बिरजू के पत्नी का नाम है पुष्पा। और इनके छोटे छोटे बच्चे सब है। इनको ये नीचे देख सकता है, समझिए, छोटका लोग रहे। तो आइए हम लोग कहानी को अब पढ़ते हैं। यह जो सीता है अपने ही घर में घुटनशील महसूस करता है। घुटनशील का मतलब है दम घुटना। कहीं आपका मान लो नाक बंद कर दिया तो क्या आता है, घुटनशील मतलब दम नहीं लगता, टूटने लगता है। उस तरह से अपने ही घर में यह क्या करती थी, घुटनशील महसूस करती थी। हाँ भाई, घुटनशील। अब कहोगे बेटा भी है, 3 गो पुतहू भी है, पोता भी है, तो घुटनशील किस बात का, तो खुशी होना चाहिए ना। लेकिन हाँ, इसको घुटनशील होता था। इस सीता को, इसका जो माँ है कैलाश का, इसको अपने ही घर में सीता को घुटनशील महसूस होता था। तब क्यों होता था, यह जो सीता है ना, इसको बेटा लोग खाना तो देता था लेकिन बात नहीं करता था। क्या रे, बात नहीं करता था। मातिया जी कैसे हैं आप, क्या खाना खा लिए, बीमार है तो दवाई लिए कि नहीं लिए, मतलब उससे बोलचाल नहीं रखता था। कौन, बेटा लोग। अब जाइए भाई साहब, ऐसा है कि बेटा ही नहीं माँ को पूछ रहा है तो पुतहू और पूछेगी, पुतहू तो और खचड़ा ही होती है रे। समझ गया। बड़ा क्या होता है, पुतहू तो और नहीं पूछता है। पूछता है आपके मोहल्ला में ऐसा अगर होता होगा, भाई साहब बेटा ही नहीं पूछ रहा है तो पुतहू पूछने वाला है और नहीं भगा देगा लठ लगा के। समझ गया। तो ये बात नहीं करता था। खाना तो मिलता था सीता को, लेकिन क्या करता था, ये जो कैलाश है, नारायण, बिरजू, आप मम्मी से कभी बात ही नहीं करता, अपनी माँ से बात ही नहीं करता था। माता जी कैसी है आप, दवाई घट गया या और कुछ, कोई बात किसी प्रकार की बात। अगर आपके ही घर में आपसे कोई बात करना छोड़ दे, केवल खाना खाइएगा और कोई नहीं बात करेगा आपके घर में, एक भी व्यक्ति आपसे बात नहीं करे, आपको महसूस कैसे होगा, बेइज्जती सा फीलिंग होगा। चला लगता है सब घर में दुश्मनी है, ऐसा लगता है ना जी, ऐसा लगा। तो वही इसको लग रहा था, किसको, सीता को, कि अपने ही घर में क्या घुटनशील महसूस हो रहा था।
क्यों हो रहा था पता चल गया, क्यों? क्योंकि इसको घर में बात उससे नहीं करता था। एक बार की इस तरह से चल रहा था जिंदगी। तो कभी इसमें सीता जो है बूढ़ी औरत, कभी कैलाश के यहाँ खा लेती थी, कभी नारायण के यहाँ खाती थी, कभी बिरजू के यहाँ खाती थी। इस तरह से किसका जिंदगी चल रहा था? सीता का। बोलो रे, किसका चल रहा था? कभी कैलाश के यहाँ खाती है, कभी नारायण के यहाँ, कभी बिरजू के यहाँ। समझ गया? इस तरह से जिंदगी चल रहा था किसका? सीता को। तब कैलाश ने एक क्या नियम बनाया कि इस तरह नहीं होगा माँ जी, माता जी कहा इस तरह सब नहीं चलेगा। सब बोला कैलाश बड़ा लड़का है, बोला रे नारायण बिरजू इधर। अब माँ के लिए अब नियम बनेगा। नियम क्या बनेगा? कभी इसके यहाँ, कभी तुम्हारे यहाँ, कभी मेरे यहाँ खा लेता है खाना। इस तरह से अब नियम नहीं चलेगा। एक हक महीना मतलब एक मंथ जो है अब सब लोग खिलाएगा। यानी कि कैलाश बोला 1 महीना मेरे यहाँ खाएगा, 1 महीना नारायण के यहाँ, 1 महीना बिरजू के यहाँ। इस तरह चलेगा माता जी का वो खाना। समझ गया? किसने नियम बनाया? कैलाश बड़े लड़के ने। क्या बनाया नियम? कि भैया अब क्या चलेगा, 1 महीना खाना है, किसको खिलाना है? माँ को। तो इसी प्रकार का नियम क्या गया, लागू कर दिया। तो अब यह माता जी है सीता जो है, इसका कैलाश के यहाँ 1 महीना खाती थी, नारायण के 1 महीना, बिरजू के 1 महीना। जैसे 29वां दिन खत्म हो गया, 30वां दिन के प्लान किसके क्या होता था? दूसरे। मान लो इसके यहाँ 29 दिन पूर गया तो 30वां दिन किसके यहाँ जाएगा? नारायण के यहाँ जाएगा ना जी। मान लो 29 दिन इसके यहाँ खा लिया, कितना दिन बच्चा? मान लो कैलाश के यहाँ 29 दिन खा गया, 30वां दिन क्या दूसरे के यहाँ जाने का प्लानिंग कर लेता था, जाना पड़ता था। क्योंकि नियम बन गया किसके कितने दिन खाना है? 1 महीना। तो बच्चे को भी खुशी होता था, ये बच्चा छोटका लोग है ना, कि अब दादी कैलाश के यहाँ खा लिया, या इसके भौरी के यहाँ आएगा, इसका बेटा खुश, हाँ अब मेरे यहाँ दादी आएगी। फिर उसके प्रकार से इसके यहाँ 1 महीना पूरने वाला था, 29वां दिन जाता था बिरजू के यहाँ, इसका बेटा खुश, हाँ अब मेरे यहाँ दादी खाएगी आज से तुम। समझ? इसी तरह से सबका बच्चा जाता था तो खुश हो जाता था। इस तरह जिंदगी चल रहा था किसका? सीता का। एक बार इसी तरह से कुछ वर्षों तक चलता रहा, 1 महीना उसके, 1 महीना उसके यहाँ। एक बार सीता ने को खेल देख रहा था, गेट पे बैठी थी, बाहर में बच्चा जो था खेल कर रहा था। खेल समझता है जी? आंख बंद के ऐसे करता है, पीछे से पीट देता है, फिर खोजता है ना। उसी प्रकार का वो खेल था। उसमें क्या था? खेल में सब बच्चा चारों साइड से खड़ा है और एक बच्चे आंख में पट्टी लगा लिया है और सबको कह रहा है रोटी दो, रोटी दो, रोटी दो। इस तरह से बच्चा लोग क्या खेल खेल रहा था आंख पे पट्टी लगा के। तो ये सीता उस खेल को क्या कर रहा था? बच्चे का खेल देख रही थी। सीता ने अनुभव किया, साला मेरा भी जिंदगी इसी के तरह का है। साला 29 दिन होगा तो 30वां दिन उसके यहाँ जाओ, फिर बड़े बेटा का फिर बिरजू के यहाँ जाओ। मेरा जिंदगी भिकमंगी जैसी हो गई है। कैसा नहीं हो गया है? अपने ही जिंदगी मेरा क्या है, घर में ही भिकमंगी जैसे है। 1 महीना उसके यहाँ खाओ, उसके यहाँ खाओ, पर आज जिंदगी खाता है। अब इसी बीच में क्या हो गया था, एक बार घटना और जो है ना, कैलाश जो है, कैलाश की पत्नी ने एक दिन इसको, जब 29 दिन पूरा था, 30वां दिन किसके यहाँ जाएगी? नारायण के जाएगी। तो जैसे कैलाश की पत्नी उस दिन बनाया था इसके लिए, माँ जी के लिए क्या चीज़? दाल का हलवा। देख सकता है यहाँ पॉइंट लिखे हम, दाल का हलवा। अगर पूछा जाएगा कि दाल का हलवा कौन खिलाया? राधा खिलाया। कौन खिलाया रे? राधा। राधा किसकी पत्नी है? कैलाश की पत्नी। तो राधा ने खिलाया क्या? दाल का हलवा। समझ गया? 29 दिन हो गया इसके यहाँ, 30वां दिन जाना किसके प्लानिंग था? भावड़ी के यहाँ, नारायण के यहाँ जाना था। तो 29वां दिन इसको कौन चीज खिलाया? राधा ने दाल का हलवा। पूछा जाएगा दाल का हलवा कौन खिलाया? राधा। पूछा जाएगा क्या बताएगा? मार देगा ऑप्शन जी। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाएगा दाल का हलवा तो भैया राधा मारना। नेक्स्ट इस तरह से हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद एक दिन क्या था? नारायण यानी कि भावड़ी, भावड़ी के छोटे बेटे का जन्मदिन था। क्या था? भावड़ी के छोटे बेटे का जन्मदिन था। उस जन्मदिन में क्या आता है? भावड़ी जो है ना, खाना बनाई थी, रसमलाई। खाना में क्या बनाई थी? रसमलाई बनाई थी बेटे के जन्मदिन के उत्सव पर। देख तो यहाँ लिखे हैं रसमलाई। क्या बच्चा बनाया था? रसमलाई बनाया था। कौन? भावड़ी। कब बनाया था? अपने बेटे के जन्मदिन जिस दिन था उसी दिन बनाया था। अब देखो उस दिन सीता किसके यहाँ खाना खा रही थी? राधा के यहाँ। किसके यहाँ खाना खा रही थी? राधा के यहाँ सीता खाना खा रही थी। अब भाई साहब देखो, यह जो भावड़ी है ना, जन्मदिन इसका बेटा का था, तो कटोरा में रसमलाई लेके
दे दिया किसको, सीता को। अब उस समय खाना जो था मैना वाला किसके यहाँ चल रहा था उस दिन, सीता किसके यहाँ था, कैलाश के यहाँ, यानी कि राधा के पास था सीता। तब यह जो गई इसके यहाँ खाना देने के लिए, किसको, सीता को। क्या दे दिया, रसमलाई। रसमलाई जब दिया तो राधा देखी, तो राधा को कहा क्या रे, किसको बोला, भवरी को, अमीरी दिखा रही है हमको। क्या बोला, अमीरी दिखा रही है। कौन बोल रही है, भवरी ने राधा ने भवरी को बोला कि क्या रे अमीरी हमको दिखा रही है, जब तुम्हारे यहाँ माँ रहती है तो सूखी रोटी और नमक खिलाती है, सूखी रोटी सूखा उखा देता है खाना, और आज मेरे यहाँ आए तो तुम मेरे को अमीरी दिखाने आए, रसमलाई दे रही है। भाई साहब सीता जो था बुरी औरत, अब एक ही चम्मच खैबे किया था, हाथ से छीन लिया कटोरा को, भवरी चली आई। भैया औरत का झगड़ा बड़ा खतरनाक, समझ गया। राधा और भवरी में थोड़ा बातचीत हो गया, झगड़ा झांटी वाला, समझ गया। तब ये क्या हो गया, इस तरह अगर पूछा जाएगा रसमलाई सीता को किसने दिया था, भवरी दिया था। कौन दिया था, भवरी दिया था। मान देगा ऑप्शन जी ऑब्जेक्टिव में। अब देखो इसमें क्या हो गया, जब राधा का पति कैलाश घर आया तो राधा ने कहा देखिए माँ जी बड़ा गलत कर रही है, झगड़ा लगाती है, कभी कभी आपस में झगड़ा करवा देगी है, इसके लिए कोई नियम अलग बनाइए। तो कैलाश ने कहा फिर सब बेटा, रे बिरजू नारायण आओ इधर आओ, मम्मी के लिए माँ के लिए नया नियम बनेगा। चला रोज नियम ही बन रहा है इसके यहाँ, समझ गया रे। कैलाश ने बोला नारायण बिरजू का आओ, इससे बड़ा था कैलाश ना, ये दोनों छोटा है ना, बोला इधर आओ। तो नारायण आ गया, बिरजू आया, हाँ बोलिए। क्योंकि माँ के लिए नया नियम बनाया जाएगा। क्योंकि क्या नियम बनेगा, क्योंकि अब जो है ना 50-50 रुपया, कितना, 50-50 रुपया, ये जो माँ है ना 50-50 रुपया दे दिया जाएगा महीने में की तरह। तीनों बेटा हम 50-50 दे के देंगे, 150 हो गया ना रे, 150 बूढ़े के लिए बहुत है। तो यहाँ देखो हम लिखे हैं 50-50-50 कौन दे देगा, कैलाश ने बोला। अब जो हम तीनों बेटा जो है ना, यानी तीनों भाई अपनी माँ को 50-50 महीने में दे देंगे, उससे अपना खाना अलग बनाएगी चूल्हा। अपने 150 बहुत हो गया, बूढ़ा के लिए 150 खाना में बहुत हो गया, ऐसा बोला। किसने बोला, कैलाश। पूछा जाएगा कितने का नियम, कितने रुपया देने का फैसला किया, कितना बोलो, 50-50 का नियम बन गया कि 50-50 रुपया अब दिया जाएगा किसको, सीता को, अपने खाना बनाएगी। यह नियम बन गया। इसी बीच में नारायण तो तैयार हो गया 50 नियम वाला, लेकिन बिरजू ने कहा आप रोज नियम ही बना रहे हैं, माँ को तो पूछ लीजिए। किसको पूछा, बिरजू ने कहा कैलाश को कि माँ को तो पूछ ली इस नियम को, नियम अब उसको ठीक लगा कि नहीं लगा, यह नियम ठीक है कि नहीं, समझ गया। अब देखो रोज नियम ये बन रहा है। तो इसको उस समय लगा कि यह धरती जो है ना बड़ी छोटी हो जा रही है, यह जो पृथ्वी है सिकुड़ता जा रहा है, समझ गया। आसमान इतना फैला नहीं है, उसको लग रहा है सिकुड़ रहा है, और धरती छोटी है, ऐसा लगा उसको किसको, सीता को। उसने तब बिरजू ने जब पूछा माँ को, तो माँ ने जवाब दिया अगर तुम लोग को मेरा पेट ही एगो भारी लगता है, यानी कि तुम नहीं खिला नहीं पाते हो, तो मैं चली जाती हूँ घर से। मैं किसी के यहाँ जाकर किसी बच्चे का मालिश समझता है ना रे, जिसको जतना बोलता है तुम लोग रे, मालिश कर देंगे ना तो कोई खाना एक वक्त की रोटी भाई दे देगा हमको, नहीं तो किसी का थड़िया बर्तन धो देंगे ना, क्या कर देगा हमको, क्या दे देगा, खाना दे देगा। इतना तो हम अभी कर सकते हैं, अगर तुम लोग खिला नहीं सकते तो हम घर से चले जाते हैं, उसने कहा, समझ गया। और यह सीता अपने घर छोड़कर चली गई। क्या बोला, हाँ भैया चली गई घर से। सीता जो अपने घर छोड़ के कहाँ चली गई, भाई मोह माया से त्याग को, बेटा बेटी पोता पोती भैया अपने घर में आजाद रहो, सब मोह माया से त्याग। साधु संत को तो भी दिखाएंगे ना जी, घर संपत्ति 10 करोड़ 50 करोड़ या कुछ भी हो, पूरा मोह माया, बेटा बेटी कोई ना अड़ाओ, झंझट, मोह माया को त्याग देता है। उस प्रकार सीता ने कर दी, घर को क्या कर दिया, त्याग दी। और घर से जब बाहर निकला, उसने देखा आसमान क्या है, सिकुड़ नहीं रहा है, समझ गया। आसमान छोटा नहीं है, बहुत फैला हुआ है। धरती छोटी नहीं हो रही है, धरती बहुत बड़ी है, समझ, बड़ी हो रही है। तब उसने कहने का मतलब आज़ाद हो गया। क्या हो गया वो,
आज़ाद हो गया। इस तरह इसका कहानी है बच्चों। तो कभी इस तरह का किसी के साथ घटना ना घटे, समझ गया। तो अपने माता पिता का क्या करो, हमेशा बात मानते रहो, यही शुभकामना है। तो यह कहानी कैसा लगा आप लोगों को, मुझे विश्वास आपको बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसका ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। तो जय हिंद।